Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given, followed by a corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C if assertion is true but reason is false. And D if assertion is false but reason is true. Assertion A, origin of replication is an essential part of a vector. Reason R, ORI is responsible for initiating replication. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है. देखिए, हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, असर्शन और रीज़न. हमें करेक्ट आंसर को किस तरीके से मार्क करना है. अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो हम ए मार्क करते हैं. अगर असर्शन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता असर्शन को, तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं. एंड अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. ना सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या की कंसेप्ट इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो द की कंसेप्ट इन्वॉल्व इज हैविंग द नॉलेज ऑफ ORI. What is ORI? It is origin of replication. देखिए, ORI क्या होता है. ये वो जगह होती है, वो सीक्वेंस होती है जहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट करती है. यानी अगर हम किसी एलियन पीस ऑफ DNA को, किसी फॉरेन DNA को हमारे ORI पे लिंक कर दे तो वो DNA हमारा रेप्लिकेट हो सकता है एंड हमारे होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है. सो बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है. एक स्पेसिफिक DNA की सीक्वेंस है जहाँ पे रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. सो वी कैन राइट इट इज़ a specific DNA sequence where replication is initiated. Now let us start reading the statements. असर्शन ए कहता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ वेक्टर. देखिए, एक वेक्टर क्या होता है. एक वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं. एक कैरियर होता है या एक व्हीकल होता है या एक जीन टैक्सी होती है जो डिलीवर करता है हमारे फॉरेन DNA को होस्ट के अंदर. यानी जो वेक्टर होता है उसका एसेंशियल पार्ट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही अलाउ करता है कि हमारे जो एलियन पीस ऑफ DNA का DNA है उससे लिंक होकर रेप्लिकेट कर सके. तो वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है हमारे वेक्टर का. सो व्हाट इज अ वेक्टर. अ वेक्टर इज अ व्हीकल दैट डिलीवर्स फॉरेन DNA इनटू होस्ट. सो दैट मीन्स हमारा असर्शन एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक एसेंशियल पार्ट होता है वेक्टर का. Now reason R says ORI is responsible for initiating replication. इसका क्या मतलब है. यहाँ पे replication initiate हो जाती है. So this is again a true statement. तो हमारा assertion और reason दोनों ही true हैं. एंड हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं. हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो वेक्टर होता है उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि वो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है. सो दैट मीन्स जो हमारा रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए. दैट इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.